सभी को जय माता की। नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको माता कुष्मांडा के रूप की कथा आपको सुनाएंगे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई है। इनके 7 हाथों में कर्मश मंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अतएव सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब मैं आपको माँ की मनपसंद वस्तुओं के बारे में आपको बताऊंगी जो उनको बहुत प्रिय हैं। माँ कुष्मांडा को मिठाई, फल तथा भोग अर्पित कर सकते हैं और माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसीलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। तो चलिए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की रचना की। माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करने के बाद जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान ने संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय किया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। ये तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आवाहन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है।
माँ कुष्मांडा का मनपसंद रंग पीला रंग है, जो उनको बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में पीले रंग के फल, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा देवी को पेठे का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। जय माता की। धार्मिक कथाएं और हिंदू व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।